सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी पे आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या कुछ रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या पोजीशन है, मंडी की क्या कुछ रिपोर्ट है। दोस्तों वो तो अभी दफ्तर में जा चुके हैं, चलिए जान लेंगे दफ्तर में जाकर आज का क्या रेट चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या पोजीशन है जी आज की। चलिए जी दोस्तों पहुँच गए बाबू जी के दफ्तर में, काम में लग रहूँगा जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, राम राम जी। कैसे आप? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी बाबू जी। मैं तो यहाँ पर नीचे देख रहा जी, पता चला आप नीचे बिक्री थी नहीं कोई। अच्छा जी। अब जहाँ तेजी हो गई है तो बिक्रियाँ हो गई सुस्त। तेजी में तो बिक्री होनी चाहिए जी। नहीं भाई साहब, रेट ओवरलोड हो गए ना। व्यापारी कहते हैं हमारा 180-200 से कम नहीं बेचो। अच्छा जी। तो एकदम से देखो 20-30 रुपये 40 रुपये बढ़ने में टाइम लगता है। अच्छा जी। हाँ, 5-10 बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। माल की भी आपके आ रही है। यानी व्यापारियों ने आगे जो भी हाथ पाँव बांध दिया जब हाथ पाँव बांध दे, माल पड़ा है बेचने नहीं देते। सब कह रहे भैया 30-30 रुपये बढ़ा दो, 20-20 बढ़ा दो। अच्छा जी। तो वो टाइम लगेगा उसको। अच्छा जी। और फिर बिक्री, दिवाली 2-3 दिन बाद दिवाली है, तो उसका भी असर आएगा। अच्छा जी। जी। तो पीछे प्रोडक्शन मंडियों का बताओ जी, पहले क्या हाल चल रहा है? तेजी है जी, पीछे रोज 5-5, 7-7, 10-10 बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। पोजीशन टाइट है। हाँ जी। पीछे तो पड़ता ही नहीं है। पीछे आप समझो कि मोटे माल 170-80 रुपये पीछे ही बिक रहे। अच्छा जी। बिक तो ऊपर भी रहे, 200-220 तक चले गए, लेकिन जो देसी माल 220 तक की होगी पहुंच जी। हाँ पीछे हो रखी है। 200 का आंकड़ा क्रॉस हो लिया जी वैसे। हो गया जी, पीछे हो गया। यहाँ अभी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ हम बोल रहे हैं लेकिन बिकता नहीं इस भाव में। अच्छा जी। इस भाव में जब तक मंडी खाली नहीं होगी, देखो मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस रेट पे आके जो डिमांड है वो जस्ट आधी हो जाएगी। अच्छा जी। कोई भी गलत चक्कर में नहीं रहना। हमारे पास सिर्फ 2 महीना रह गया है, लोग 300, 400, 500 में बैठ रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है ये बात। अच्छा जी। अपने को नहीं लगता। अच्छा जी। इतनी वो भी इतनी ऊंचाई पे भी बैठ गया जाके अब। हाँ। अच्छा जी। भाई साहब कहाँ से वो हो पाएगा। अच्छा जी। जी। तो आज गाड़ियाँ कितनी आई जी बाबू जी मार्केट में जी? मार्केट में साहब गाड़ी तो वही है, 14-15 गाड़ियाँ। अच्छा जी। हाँ, तो 3-4 गाड़ी बाहर की भी है। अच्छा जी। हाँ, 3-4 गाड़ी बाहर की है और फिर 2 हिमाचल है, 1 पंजाब है। देखो स्टॉक वाले जो है ना माल, वो भी निकलेंगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपना संभल के चलना चाहिए। अच्छा जी। संभल के चलने का क्या चीज़ है जी इसमें फिर संभल के? सही, इसमें जैसे अब सिंपल सी चीज़ है, 200 रुपये रेट होते ही हाँ जी। जो स्टॉक वाले हैं वो सब चाहेंगे कि ये 400 हो जाए। अच्छा जी। लेकिन अब यहाँ पे फंडे क्या आ रहे हैं, जो मंडियाँ हैं सेलिंग मंडियाँ, 200 रुपये रेट होते ही बिक्री आधी हो जाएंगी। अच्छा जी। ये फंडा क्लियर समझ लेना, 200 रुपये होते ही बिक्री आधी हो जाएंगी। अच्छा जी। कोई माल, ये तो है नहीं कि मंडियाँ एकदम खाली हो गई हैं कि यहाँ पे माल ही नहीं आ रहा तो हम 200 करें, 300 करें, 250 करें, कुछ करें। ठीक है जी। माल पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए ज़्यादा ऊंचाई में ना बैठते हुए पहले माल क्लियर हो जाए। अच्छा जी। तब आप सोचें कि हाँ जी अब मंडियों में माल नहीं आना, अब जो मोनोपोली बना सको बना लो। ठीक है जी। लेकिन माल अभी बतेरा है। हमारे पास 1.5 महीना सादा रह गया। अच्छा जी। 1.5 महीना रह गया है और उसमें बिक्रियाँ आधी होनी ही होनी है इन रेटों में। अच्छा जी। या आप मान के चलिएगा कि 200 क्रॉस होते ही या 200 पे आते ही बिक्रियाँ थोड़ी रुकेंगी। अच्छा जी। कोई भी इस भाव में आप ये नहीं है कि जो पहले 20 कट्टे लेता था वो 20 ही लेगा। ठीक है जी। देगा भी नहीं, देने वाला भी नहीं देगा 20 कट्टे। हाँ जी। भाई 10,000 रुपये का कट्टा, 20 कट्टे 2 लाख के होते हैं। ठीक है जी। तो कैसे आपको कोई आड़ती ऐसे माल उठा के दे देगा? 20 कट्टे पहले बैठते थे 40,000 के, ठीक है जी। अब हो गए 2 लाख के। हाँ जी। तो आप समझ रहे हैं कि आड़ती भी संभल के बेचेगा, क्योंकि उसको तो माल बिकते ही पेमेंट देनी है। व्यापारी माल लगते ही कहता है आधी गाड़ी आधा पेमेंट डाल दो जी। ठीक है जी। जैसे अगर आज मेरे पे गाड़ी आई तो 2 मिनट में कह देगा जी आधा पेमेंट अभी डाल दो। ठीक है जी। बिकता रहेगा फिर डाल देना, लेकिन अभी मेरे को पेमेंट चाहिए। क्यों? उसने भी आगे माल लेना है। हाँ जी। है ना जी। तो ये पैसे का एक डाउनफॉल, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि दिवाली के आसपास पैसे का डाउनफॉल आएगा।
अच्छा जी। तो वो ये वजह से आएगा ही आएगा पैसे का डाउनफॉल। अच्छा जी। बिक्री भी रुकेगी और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है कि बिक्री क्यों रुकेगी कि पैसे का प्रेशर पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो इससे 15-20 दिन 10-15 दिन डिस्टर्बेंस चलेगी ही चलेगी। अच्छा जी। तो 10-15 दिन ये निकल गए, आगे रह गया महीना 100 महीना। हाँ जी। अब बताओ आप, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलो जी। 150-200 रुपये के रेट में या 220 आपका बिक रहा है वही मंडियों में, हाँ जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको बेचना चाहिए। अच्छा जी। धीरे धीरे बेचो, अभी भी धीरे धीरे बेचो, अभी भी भाई अब आप जीते हुए जुआरी हो सारे, जिनके पास इस टाइम माल पड़ा है वो सब जीते हुए जुआरी हैं। अच्छा जी। किसी का 3 गुना हो गया, किसी का 4 गुना हो गया, किसी का 2 गुना हो गया। ठीक है जी। तो अगर अभी आप आधा बेच लेते हैं, आधा रोक लेते हैं, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सलाह यही दूंगा कि 60-70% आप लोग इस 15-20 दिन में माल बेच लो, हल्का कर लो कुछ, अपने आप को हल्का कह लो, इतना हल्का कह लो कि आगे क्योंकि मार्केट नहीं भी उठती तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है जी। है ना जी। तो थोड़ा सा संभल के चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि लेने का टाइम नहीं है, 20-30 रुपये टूटे फिर ले लेना। ठीक है जी। 20-30 रुपये का डाउन अगर आता है, क्योंकि ये जो डाउन आएगा ना पैसे का, हाँ जी। इसमें कितना डाउन आता है किसी को भी नहीं पता। अच्छा जी। भाई आप समझो मेरे पे 4 गाड़ी है, अब 4 गाड़ी अगर 40 लाख की भी गाड़ी लगा दो 10-10 टन की, तो 4 गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख हो गया। हाँ जी। मेरे पास देने के लिए 20 लाख नहीं पड़ा अभी, हर एक का व्यापार में लगा हुआ ना। अब 20 लाख है नहीं, मैं कहूँगा क्या बोलूँगा मैं, भाई माल रोक दो, पीछे से और नहीं भेजना, ये 4 आ गई, पहले बेचूंगा फिर दूंगा, ठीक है जी। फिर मंगवाऊंगा गाड़ी। अब मैं यहाँ पे 20 लाख है, एक को संतुष्ट करूँगा, फिर 2-4 दिन बाद दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ठीक है जी। अब इधर संतुष्ट करूँगा, संतुष्ट कैसे होगा, माल बेचो। हाँ जी। इधर व्यापारी का है माल नहीं बेचो। ठीक है जी। व्यापारी ने तो कह दिया 200 से कम नहीं बेचो, भले बिके या ना बिके, आप मेरा माल पड़ा रहने दो। ठीक है जी। माल बिकता है 170 रुपये में, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई रोक दो, हाँ जी। मैं पेमेंट भले आप आधी ले लो लेकिन माल रोक दो, अभी बेचना नहीं मेरे पे, पहले बेच लूँगा फिर बेचूंगा। ठीक है जी बात। तो ये डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना धंधा करिए। मैं कहीं डरा नहीं रहा, कहीं मेरी बात को 2 मिनट में लोग ना उल्टा ले लेते हैं। अब जैसे स्टॉक वाले हैं उनको मैं बुरा लग रहा हूँ, हाँ जी। किसी टाइम बाहर वालों को मैं बुरा लग रहा था, अच्छा। विदेशी मालों को, उन लोगों के लिए मैं बुरा था, हाँ जी। अब स्टॉक वालों के लिए बुरा हूँ। अच्छा जी। मैं भाई साहब आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरे को जो लगता है, आप मानो ना मानो आपके ऊपर है। मैं ना तो आपको डरा रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ माल बेच दो, आप तो बेचो आराम से, जनवरी में जब 400 होगा, ठीक है ना। मैं तो कह ही नहीं रहा भाई 400 जब होगा आपको 2 पैसे मिलेंगे तभी मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बार बार यही सलाह दूंगा, संभल के बेचो, सब्जी है। ठीक है जी। कभी उल्टे पास से बैठ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है जी। है ना जी। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत ठीक है दोस्तों। भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, जिनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल अच्छा लहसुन का ही काम ठीक है, हाँ ठीक है।